गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो लोग एग्ज़ाम को लेकर बड़ा परेशान है और उनका सिलेबस अभी कंप्लीट नहीं है। अब वो चाह रहे हैं कि 3 महीने में मैं कैसे करके कुछ तैयारी कर लूँ अपनी। तो उन्हीं लोगों के लिए ये वीडियो बनाया गया और एग्ज़ाम डेट अभी फाइनल हुई है कि नहीं हुई है और एपीएस का एग्ज़ाम कब होगा, ये सब चीज़ों की बात हम इस वीडियो में करेंगे। तो वीडियो में लगातार बने रहिए और चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। सबसे पहले बात कर लेते हैं हम कि पढ़ाई कैसे करनी है। पहले तो 3 महीने की है, अब जो 3 महीने का टारगेट है, क्योंकि अब अगर आप छोड़ दिया आपने तो आप बहुत मुश्किल में आ जाएंगे, क्योंकि अब ऐसा कोई वीडियो नहीं मिलेगा तो आपको लास्ट तक यूट्यूब पे कि 1 महीने में अपना आर ओ का सिलेबस सिलेक्शन कैसे लें। बट वो नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल टास्क है, मतलब वो टास्क मुझे नहीं लगता कि कोई अचीव कर सकता है वो टास्क। तो इसलिए उस टास्क को आप जो है उस तक का समय ना आने दें और अपने टास्क को, अभी भी आपके पास 3 महीने का समय, पर्याप्त समय है। एग्ज़ाम एटलीस्ट आप एग्ज़ाम के दरवाजे तक तो पहुंच ही जाएंगे। दरवाजे इन द सेंस मेरा मतलब है कि हो सकता है आपका प्री निकले या ना निकले, बट आप कम से कम इतना तो कर ही सकते हैं कि आपका प्री, आपको लगे कि हाँ मैं मेरा प्री निकल सकता है। तो उस हिसाब से आप तैयारी करिए। तो तैयारी के लिए क्या है, अपना डेली टारगेट आप डेली टारगेट सेट करिए। डेली टारगेट से मैंने देखिए अभी डेली टारगेट सेट किया है कि आज मुझे 5 सब्जेक्ट पढ़ने हैं। 5 सब्जेक्ट पढ़ने हैं, 5 सब्जेक्ट में क्या क्या पढ़ना है। तो सबसे इंपॉर्टेंट है हिंदी। हिंदी को मान के लिए 2-2.5 घंटा आपको रोज़ अलग से देना है। अगर आपने रोज़ हिंदी को 2-2.5 घंटा नहीं दिया तो आप समझ लीजिए कि आप बहुत ही मुश्किल में आने वाले हैं। और ये तो हिंदी को 2-2.5 घंटा मतलब रिवीजन के लिए, उसके साथ साथ आपको अलग से भी हिंदी पढ़नी पड़ेगी। वो हिंदी जब आप एक्स्ट्रा पढ़ेंगे तब आपको लगेगा कि हाँ वाकई में हिंदी में, मतलब मान के चलिए 2.5 से 3 घंटे का हिंदी का स्लॉट होना चाहिए आपके पास। उससे कम में काम नहीं चलेगा जिन लोगों ने एकदम नए नए आए हुए हैं। क्योंकि अब मैं तो मतलब मेरा तो रिवीजन का काम ज़्यादातर रहता है, मैं रिवीजन करता रहता हूँ, क्योंकि मेरे पास नोट्स वगैरह मैंने सब बना ही लिए हैं और मैंने याद भी कर लिया है। बट मुझे भी अभी भी, मैं मतलब आपको बताऊं कि मेरा अभी भी जो रूटीन है, मतलब 1.5 से 2 घंटा मुझे हिंदी कंप्लीट करने में लग जाता है, क्योंकि उससे कम में मेरी हिंदी पूरी हो ही नहीं पाती है। मैं मतलब 3 से 4 टॉपिक रिवाइज करता हूँ। कितना भी जल्दी अगर रिवाइज करता हूँ तो मान के चलिए 40 मिनट तो मतलब बहुत मिनिमम टू मिनिमम मतलब है, उतना टाइम तो लग ही जाता है मुझे हिंदी रिवाइज करते करते। तो इसी तरीके से आप लोग भी हिंदी को पूरा अपना करिए, क्योंकि अगर हिंदी को आपने इस तरह अगर ढीला ढाली की तो आप समझ लीजिए कि हिंदी में स्कोर नहीं आएगा। और हिंदी आप लोग जानते हैं, हर टॉपर के वीडियो देख लीजिए, चाहे किसी टीचर का वीडियो देख लीजिए, चाहे जो बहुत ही अनुभवित लोग हैं उनसे उनका वीडियो देख लीजिए, सभी लोगों का मानना ये है कि हिंदी बहुत ही अहम रोल अदा करती है समीक्षा अधिकारी के पेपर में। तो हिंदी को आप बिल्कुल हल्के में ना लें। हिंदी के लिए तो एकदम जी जान जी तोड़ से मेहनत करिए, आप ये समझ लीजिए। उसके बाद आती है दूसरी बात कि जिन लोगों की प्रिपरेशन अभी बिल्कुल, मतलब उनको लगता है कि 3 महीने में पेपर निकलेगा नहीं निकलेगा। देखो, अगर भाई तुम ये सोच रहे हो कि 3 महीने में पेपर हो जाएगा, नहीं होगा, या मेरा होगा कि नहीं होगा, तो भाई जो लोग अगर सोच रहे हैं मेरा होगा कि नहीं होगा, उनका तो बहुत मुश्किल है हो जाना। क्योंकि एग्जीक्यूशन बहुत ज़रूरी है ना किसी भी काम को। आप एग्जीक्यूट नहीं करेंगे तो कैसे पता चलेगा आपको। आप मान लीजिए खाली क्या कहते हैं, रोज़ मोबाइल पे देख रहे हैं कि एग्ज़ाम डेट कब आएगी, टेलीग्राम पे कोई मैसेज आ रहा है, उसका पीडीएफ डाउनलोड कर रहे हैं कि ये पढ़ लेंगे एग्ज़ाम से पहले। तो भाई ये सब चीज़ें नहीं होती। आपको कंसिस्टेंसली डेली के हिसाब से मेहनत करनी पड़ेगी और डेली अपने टारगेट को कंप्लीट करना पड़ेगा। आप जब टारगेट डेली का डेली कंप्लीट करेंगे तो आप खुद ही कॉन्फिडेंस महसूस करेंगे। तो कॉन्फिडेंट, आप मान के चलिए कॉन्फिडेंट होना ज़्यादा ज़रूरी है, अंडर कॉन्फिडेंट होना बहुत कम ज़रूरी है। क्योंकि अंडर कॉन्फिडेंट अगर आप रहेंगे तो आप ये समझ लीजिए कि पेपर को अटेम्प्ट करने के लिए कॉन्फिडेंट बंदा ही पेपर अच्छा कर पाता है। क्योंकि उसको चीज़ें क्या होती हैं, कुछ चीज़ों पे उसको वो होता है कि हाँ ये क्वेश्चन मेरा लग जाएगा, ये क्वेश्चन यही होगा, इसका आंसर यही होगा। और अंडर कॉन्फिडेंट में क्या होता है, कन्फ्यूज़न ज़्यादा होता है। तो कन्फ्यूज़न जो रखेंगे उनको बहुत दिक्कत होने वाली है। और कन्फ्यूज़न आप भी ना रखें, आप एकदम बिल्कुल मन लगा के एकदम बिल्कुल फोकस्ड होके 3 महीने एकदम जी जान जी तोड़ मेहनत करके सुबह दोपहर शाम। अब ये सब छोड़ दीजिए कि 10 घंटे सोना चाहिए, 8 घंटे सोना चाहिए, साइंटिफिकली भाई ये सब कहने की बातें हैं। कई लोगों को मैंने खुद देखा है जो क्या कहते हैं 5-5 घंटे पढ़ के उन्होंने 3-3 महीने में एग्ज़ाम निकाला है। ठीक है, तो प्री तो एटलीस्ट निकाल ही सकते हैं। मेंस की बात अलग है, क्योंकि मेंस अपने आप में मतलब वो तो प्रैक्टिस मांगता है, आप खुद ही जानते हैं। मेंस के लिए तो प्रैक्टिस करनी ही पड़ेगी आपको। और एग्ज़ाम डेट के लिए मैं अभी बाद में बात करता हूँ। पहले मैं अपने ब्लॉग में बता देता हूँ कि मैंने क्या क्या किया आज दिन में। तो मैंने पहले तो हिंदी में जितने टॉपिक थे अपने, क्या कहते हैं, तत्सम तद्भव हो गया, पर्यायवाची हो गया, विलोम हो गया, प्लस प्रशासनिक शब्दावली जो थी मैंने उनको भी आज से नोट डाउन कर लिया। क्योंकि मैंने पहले प्रीवियस ईयर की सोच रहा हूँ कि नोट्स तो मेरे एटलीस्ट बना ही लूँ कि एग्ज़ाम आने से पहले मेरे पास नोट्स होने चाहिए। क्योंकि प्रशासनिक शब्दावली मान के चलिए 1000-1500 से कम तो याद, और ज़्यादा ही, मैं तो कम बता रहा हूँ, उससे ज़्यादा ही आपको याद करनी है।
तो मैंने ये सब रिवाइज़ करते का 2 ढाई घंटे का मेरा समय पूरा चला गया। और इन सबको करने के साथ साथ मैंने फिर क्या किया, जो मेरे अनेक शब्दों के लिए एक शब्द थे, अब उनके तो नोट्स मैंने बनाए नहीं है, तो मेरे पास जो घटना चक्रीय पूर्वालोकन है, मैंने उनकी घटना चक्रीय पूर्वालोकन से, अब देखिए उसमें से मैंने पढ़ रखा ऑलरेडी। पढ़ने के बावजूद ही मैंने उसको दोबारा जब रिवाइज़ कर रहा हूँ मैंने आज से पहले, मतलब आज फर्स्ट डे था मेरा उसको रिवाइज़न करने का, तो आज मैं उसको रिवाइज़न कर रहा हूँ, तो मेरे उसमें से ही बहुत सारे क्वेश्चन जो है मुझे मतलब अटक रहे थे कि ये मैं, अरे मैं तो ये तो कुछ और होता है, भूल गया मैं। तो ये आपको ध्यान रखना है बिल्कुल कायदे से। और ये सब जब कर लेंगे आप, क्योंकि ये सब आप जब धीरे धीरे करेंगे तभी आपको मतलब कॉन्फिडेंट आएगा। और देखिए डायरी मैं इसलिए कह रहा हूँ कि रोज़ का टारगेट आप डायरी में इसलिए नोट करें, क्योंकि जब डायरी में टारगेट आप नोट करेंगे डेली का डेली, तो आप मान के चलिए आप जब उसको अचीव कर लेंगे ना, तो आपको खुद ही कॉन्फिडेंट आ जाएगा। और कॉन्फिडेंट आप तभी हो पाएंगे जब आपको कई चीज़ें लिखी मिलेंगी। हमारे मन की साइकोलॉजिकल थ्योरी है ये, कि जब हम कोई चीज़ लिखी लिखाई देखते हैं कि हाँ ये कर लिया ये कर लिया, तो तभी हमारा मन जो है वो एकदम हमको वो करता है कि हाँ यार, नहीं यार ये चीज़ें कंप्लीट हो गई हैं हमारी, हमें कॉन्फिडेंस देता है। तो कॉन्फिडेंस बनाना बहुत ज़रूरी है। कॉन्फिडेंस बनाने के लिए पढ़ना तो पड़ेगा ही, आप खुद ही जानते हैं। तो पढ़ाई भी उसी तरीके से आपको करनी है, एकदम मन लगा के। करंट अफेयर देखिए मैंने किया ही किया, बस मेरा आज एक टारगेट रह गया था, वो मैं कर नहीं पाया, यूपी जीके में कायदे से नहीं कर पाया। बाकी मतलब मैंने करंट भी पूरा कर लिया। ईवीएस का मुझे जो भी पढ़ना था, ईवीएस का पहले मैंने बुक से सोर्स से पढ़ा, और सोर्स से पढ़ने के बाद आप खुद जानते हैं कि मेरे पास घटना चक्र है यूथ वालों की, तो मैंने घटना चक्र से जो क्वेश्चन मुझे लगते थे, यूपीपीएससी आरओ ये क्वेश्चन मैंने खाली घटना चक्र से लगाए। और इनके अलावा मैंने आईएएस वगैरह के दिए थे वो नहीं लगाए। कुछ एक दो क्वेश्चन मैंने देख लिए थे, उसमें इंपॉर्टेंट थे, वो मैंने लगा लिए, बाकी मैंने ज़्यादा क्वेश्चन नहीं लगाए थे। तो ईवीएस पढ़ना भी ये समझ लीजिए कि ईवीएस का रोल देखिए, कुछ मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि 10 नंबर क्वेश्चन आ जाएंगे, बट ये मान के चलिए अगर 4 से 5 नंबर के भी क्वेश्चन आएंगे ज्योग्राफी के साथ ना, तो आपको मान के चलिए अगर 1 नंबर आपका बढ़ेगा ना, तो 1 नंबर के पीछे 500 लड़के पीछे हो जाएंगे आपसे। तो कोशिश करिए कि ईवीएस को भी, छोटा सब्जेक्ट है, बात ये छोटा सब्जेक्ट है, उसी तरह छोटे नंबर भी 10-12 चैप्टर का 10-12 चैप्टर है घटना चक्र में। रोज़ एक भी लगाओगे तो 12 दिन में ख़त्म हो जाएगी। ठीक है, रोज़ एक लगाओगे, और एक चैप्टर लगाने में मैं बता रहा हूँ बहुत ज़्यादा समय नहीं लगता है, मुश्किल से 45 मिनट लगेगा। 45 मिनट में एक चैप्टर लगाओगे, ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद मैंने पॉलिटी पढ़ी, पॉलिटी क्योंकि मेरा टारगेट था आज का, तो पॉलिटी मैंने उसको कंप्लीट किया धीरे धीरे। पॉलिटी में संसद वगैरह पढ़नी थी, और जो क्वेश्चन वगैरह थे जो मुझे लग रहा था कि ये थोड़ा मतलब इंपॉर्टेंट टाइप के, तो फिर मैंने मार्क भी कर लिया, क्योंकि पॉलिटी भी मान लीजिए 10 नंबर, 8 से 10 नंबर। पॉलिटी में क्या है ना, अच्छी बात, पॉलिटी में क्वेश्चन एज इट इज़ खड़े खड़े आ जाते हैं, कभी कभी एज इट इज़ सिमिलर क्वेश्चन मिल जाएंगे आपको। और यही चीज़ यूपी जीके में भी बहुत हद तक कभी कभी काम कर जाती है। बट तब भी आपको पढ़ना तो सारा ही है, तो आप अपना सब कुछ पूरा A to Z आपने मतलब कंप्लीट करिए। तो बस यही लास्ट में मतलब मैंने ये सब पढ़ा वढ़ा था पूरा। और एक चीज़ में और, हाँ, एग्ज़ाम डेट की बात, कई लोग कह रहे हैं कि एग्ज़ाम जन में होगा कि फेब में होगा। तो देखिए एग्ज़ाम का अभी एग्जैक्टली ऑफिशियल नोटिफिकेशन किसी के पास नहीं है। ठीक है, कई सारे चैनलों पे दिखा रहे हैं कि एग्ज़ाम, बट आप देखिए लास्ट डेट एपीएस का जैसे एग्ज़ाम था उसकी लास्ट डेट 2 तारीख हो गई है, तो उसकी एग्ज़ाम डेट बढ़ी है, तो इट मीन्स मतलब हो सकता है एग्ज़ाम बढ़े, हो सकता ना भी बढ़े। ठीक है, बट अभी देखिए दिसंबर में जो ऑफिशियल कैलेंडर आएगा, तो उसके अकॉर्डिंग मान के चलिए कि एग्ज़ाम डेट जो है आपकी बदलना होगा तो बदल जाएगी, नहीं तो अगर वही रहना होगा वही रह जाएगी। पर एग्ज़ाम डेट को ना टारगेट करके आप ये टारगेट करिए कि मेरा एग्ज़ाम बस फरवरी में है। अगर वो 90 डेज़ आप टारगेट करके चलेंगे तो आप बहुत ही बेनिफिशियल होगा। एक सामने जहाँ पढ़ते हैं वहाँ पे एक वो लगा लीजिए, डेट शीट लगा लीजिए, उसमें रोज़ एक दिन काट दिया करिए, इससे आपको कम से कम आइडिया रहे कि हाँ कितने दिन बचे हैं मेरे पास। तो उन्हीं दिनों के अकॉर्डिंग आप जो है, अगर आप इस तरह से पूरा अपना डे बाय डे काम करते रहेंगे तो आप निश्चित सफलता की ओर आगे बढ़ते रहेंगे। और लास्टली ब्लॉग में मैंने